नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत हरियाणा के एक छोटे से गांव में पहुंचे हैं। आज इस गांव का हम इतिहास और इस गांव की पहचान जानने की कोशिश करेंगे। गांव के सरपंच फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि, जो कि बताएंगे कि इस गांव की पहचान किस प्रकार से है, क्या इसका इतिहास है। इस गांव का नाम है लडायन। तो सरपंच साहब बताइए कि इस गांव का जो इतिहास है वो क्या कहता है और किस प्रकार से गांव आपकी पहचान है। गांव का जो पहले बसाया था गांव, तो ये लड्डा के नाम से जो हमारे दादा पूर्वज आए थे लीडी बीघा राजस्थान से, और उनकी जो है न दो भाई थे लाडा के नाम से और बेगा के नाम से। बेगा के नाम से तो बेगोवा गांव बसा है, और लाडा के नाम से गांव लडान उनकी पहचान से जो है न गांव बसा है। और इसकी मेन मुख्य जो है मान्यता जाखड़ खाप का जो चबूतरा है वो भी गांव लडान में है। इसकी एक तो जाखड़ खाप की पहचान होगी भी, पूरे 36 गांव जाखड़ खाप के हैं, तो उसका में जाखड़ खाप का जो मेन चबूतरा है वो गांव लडान में है। और 36 गांव की जो धोक है वो भी गांव लडान में, बुद्ध माता का मंदिर है वो भी गांव लडान में है। तो इसके अलावा गांव में पुरानी धरोहर क्या क्या हैं, क्या सुविधाएं हैं। पुरानी धरोहर तो सबसे पहले अपने जाखड़ खाप में जो है न, जो पूरे एरिए में सभी गांव के जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे जो पिताजी हैं वो गांव लडान में ही पढ़े हैं। आसपास में कोई हाई स्कूल नहीं था। सबसे पहले जो है जाखड़ खाप में लडान में ही जो है ना हाई स्कूल था। अब उसका जो है नाम जो है हुड्डा सरकार में उसका नाम मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है झज्जर ज़िले में सिर्फ पहले बार जो मॉडल स्कूल बनाए थे वो लडान में ही है। तो ये एक सुविधा होगी पुरानी धरोहर के रूप में। इसके अलावा जैसे कुएं हैं, तालाब हैं या कोई पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार की भी कुछ धरोहर हैं, या गांव के अंदर कुछ पुराने मकान होंगे, इस तरह का क्या कुछ है। हाँ, पुरानी हवेली बहुत हैं गांव में, मगर अब वो लगभग कंडम सी हो गई हैं। और कुएं बावड़ी भी हैं गांव में, मगर उनका अब यूज़ नहीं है। अब ये जो है ना हर घर में जो है ना कनेक्शन, पानी कनेक्शन हो गए, तो कुएं का पानी कोई यूज नहीं करता, इसलिए वो कुएं कंडम से हो गए। तो अब फ़िलहाल गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या है गांव के अंदर, सुविधा को देखते हुए, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए। सुविधा तो जो पिछली अपने 5 साल में हमने, एक तो पानी का गंद था बुद्ध माता के मंदिर के सामने, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसको हमने दूर करवा दिया है। और उसका पाइपलाइन के ज़रिए गंदे पानी की निकासी कर दी है। लगभग हमारा जो है ना एक पाना मलवान पाना है, एक नरवान पाना। तो मलवान पाना में जो है ना सीवर सिस्टम, हर घर का पानी सीवर से बाहर जा रहा है डिश ड्रेन के अंदर। तो एक आधा गांव तो लगभग हो गया है जिसमें सीवर का कार्य करवा दिया। तो इसके अलावा गांव में जैसे स्कूल हैं, और सड़कों की बात करें, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, और भी अलग तरीके की सुविधाएं होंगी। स्टेडियम में बच्चों के खेलने की सुविधा है, तो किस प्रकार की क्या क्या सुविधाएं हैं। सुविधा स्टेडियम पिछली सरकार में जो है हुड्डा सरकार में स्टेडियम आया था, मगर उसका मिट्टी भर न होने के कारण वो यूज़ नहीं हो रहा। जो बच्चे हैं वो स्कूल हाई स्कूल में बड़ा ग्राउंड है उसमें ही प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ ये जिम का सामान है वो प्राइमरी स्कूल बंद होने के कारण प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं। तो गांव का माहौल कैसा है, गांव में लोग किस प्रकार से रहते हैं। गांव में माहौल बिल्कुल एकदम बढ़िया है। हमारे गांव में जो है डेवलपमेंट में भी गांव अच्छा है, गांव में खेती बाड़ी भी बढ़िया है, और गांव के बच्चे नौकरियों में भी खूब। अब जो भर्ती हुई थी सेना की, उसके में हमारे गांव के इस महीने में 6 बच्चे लगे। तो स्वतंत्रता सेनानी की से लेकर और अब तक देश सेवा में गांव का क्या योगदान रहा है। हाँ, बहुत आदमी हैं जो अब तो स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है। एक हमारी ताई जीवित है, बाकी हमारे 4-5 ताऊ हमारे सामने ही जो जो शहीद इसमें स्वतंत्रता जो सेनानी थे, वो बहुत अच्छा योगदान उन्होंने दिया।
अब देश सेवा में किस प्रकार से गांव के कितना कुछ? देश सेवा में लोग बच्चे खूब भर्ती हो रहे हैं। और अब फिलहाल में हमारे गांव के एक दो कर्नल हैं गांव से, जो अभी देश की सेवा कर रहे हैं बड़ी पोस्टों पर। तो ये था इतिहास और पहचान, आपको गर्व भी होगा गांव पे। तो भविष्य में आपका क्या प्लान है? जैसे आज आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है कि लोगों की सेवा के लिए? भविष्य में अब हमारे गांव बड़ा गांव है हमारा, एक तो ये बात है। छत्तीस जाखड़ खाप का जो है सारा प्रतिनिधित्व तो जो है ना गाँव लडान की तरफ से ही चलता है। जाखड़ खाप कोई भी बड़ी पंचायत हो तो जाखड़ खाप चबूतरे पर ही होती है। तो हम आगे का विचार हमारा ये है कि भी अगर गांव में से कोई अब आगे इलेक्शन हो रहे हैं तो जिला पार्षद का भी गांव के आदमी ने किसी ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। और जिला पार्षद अगर गांव लड़ाने से होगा तो आगे जो है ना गाँव की और गुआन की तरक्की होगी। ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार जाखड़, जिन्होंने बताया कि गांव का इतिहास क्या है और गांव की पहचान क्या है। इस गांव की पहचान के बाद इन्होंने बताया कि इस समाज की तरक्की के लिए वो भविष्य में भी अगले कदम की ओर भी अग्रसर हैं, जैसे उन्हें मौका मिलता है। गांव के इतिहास और पहचान के बाद अब गांव में सुविधाएं क्या हैं, ये गांव के जो व्यक्ति हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी, गांव में जो फिलहाल सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या क्या? हमारे गांव में अभी सरपंच साहब ने सीवर लाइन का प्रबंध किया है, तो वो काफ़ी सराहनीय है। गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं थी। 36 जाखड़ का यहाँ पे मेला लगता था, यहाँ पे बड़ी गंदगी होती थी, और वो इन्होंने गांव में गलियों के द्वारा बाहर निकाल दिया है, ड्रेन तक पहुंचा दिया है। वो काफ़ी अच्छा काम किया है। सारे गांव की गलियां बिल्कुल पक्की करा दी गई हैं और नाले का प्रबंध कराया है इन्होंने। तो गांव में काफ़ी काम किया है। तो गांव में सुविधाएं क्या क्या हैं, क्या क्या है गांव में सुविधाएं ये हैं कि सारी जो गलियां हैं पक्की करी गई हैं और पानी का अच्छा प्रबंध है। एक हमारे गांव में मॉडल स्कूल है जो पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा उसका बरांडा बनाया गया है, वो भी अभी सरपंच साहब के कार्यकाल में हुआ है। और सभी सुविधाएं बड़ा हाल बनाया है। अगली वीडियो में हम आपको फिर रूबरू कराएंगे एक नए गांव की पहचान और उसके इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।